क्या कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें 9 अनुभवी पर्वतारोही बिना किसी तर्कसंगत कारण के बर्फीले तूफान में मारे जाएं? क्या उनके पास कोई अलौकिक ताकत आई थी या यह किसी छिपे हुए सैन्य प्रयोग का परिणाम था? आज हम बात करेंगे द्यातलोव दर्रा घटना की, जो 1959 में हुई और आज तक वैज्ञानिकों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों के लिए एक गूढ़ पहेली बनी हुई है। द्यातलोव ग्रुप कौन थे? हुआ द डियाटलोव ग्रुप 1959 में उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 युवा पर्वतारोही एक ट्रैकिंग अभियान पर निकले। यह ग्रुप अत्यधिक अनुभवी था और इसका नेतृत्व इगोर द्यातलोव कर रहे थे। उनका लक्ष्य उराल पर्वतों के ओटोर्टेन पर्वत ओटोर्टेन माउंटेन तक स्की ट्रैकिंग करना था। समूह के सदस्य: 1. इगोर द्यातलोव, नेता। 2. जिना कोलोमोगोरोवा। 3. ल्यूडमिला दुबिनिना 4, एलेक्जेंडर कोलेवाटोव 5, रुस्तम स्लोबोदिन 6, निकोलाई थिवो ब्रिग्नोल 7, सेमियोन जोलोटारेव 8, अलेक्जेंद्र जीनोव 9वीं, यूरी दोरोशेंको 10वीं, यूरी यूडिन, जो बीच में बीमारी के कारण लौट आया और जीवित बच गया। यात्रा के दौरान खराब स्वास्थ्य के चलते यूरी यूडिन वापस लौट आया और शायद यही कारण था कि वह मौत के मुंह में जाने से बच गया। ट्रैकिंग की शुरुआत और आखिरी लोकेशन 23 जनवरी 1959 को यह ग्रुप ट्रेन से रवाना हुआ और फिर बस से विजाई गांव पहुंचा। 27 जनवरी को उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की। 1 फरवरी 1959 की रात को उन्होंने पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाया, लेकिन यहीं से यह अभियान रहस्यमयी मोड़ लेने लगा। घटना की खोज और रहस्यमयी सबूत: जब यह ग्रुप तय समय पर वापस नहीं लौटा, तो एक खोजी अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी 1959 को जब खोजी दल इस क्षेत्र में पहुंचा, तो उनके होश उड़ गए। टेंट अंदर से फटा हुआ था, मानो वे किसी चीज से बचने के लिए बाहर भागे हों। शव अलग अलग दिशाओं में फैले मिले, कुछ आधे कपड़ों में तो कुछ नंगे पांव बर्फ में पड़े थे। कुछ शव 400 से 600 मीटर की दूरी पर पास के जंगल में मिले। 4 शव गहरी बर्फ में दबे हुए थे, जिनमें से कुछ के सिर और पसलियों पर भारी चोटों के निशान थे। एक महिला की जीभ और आंखें गायब थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अजीब तथ्य: मौत के कारण: 1. 3 शवों पर गंभीर अंदरूनी चोटें थीं, लेकिन बाहरी चोटों के बिना डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी चोटें सिर्फ किसी तेज झटके या किसी विस्फोट से हो सकती हैं। 2. एक शव में रेडियो एक्टिविटी के निशान मिले। 3. कुछ सदस्यों के शरीर में अजीब गहरे जले हुए निशान थे। सबसे अजीब बात, टेंट से लेकर शवों तक कोई बाहरी हमले के निशान नहीं थे। संभावित सिद्धांत और रहस्यमयी कनेक्शन: हिमस्खलन, एवलांच थियरी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एक हिमस्खलन आया होगा जिससे वे डर कर बाहर भागे, लेकिन टेंट के पास हिमस्खलन के कोई निशान नहीं मिले। इतने गंभीर अंदरूनी चोटें हिमस्खलन से होना असंभव था। सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, सीक्रेट मिलिटरी टेस्ट: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय रूस में सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट किए जा रहे थे। शवों पर मिले रेडियो एक्टिव पदार्थ इस सिद्धांत को मजबूत बनाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने आसमान में चमकती अजीब रोशनी देखने का दावा किया था। यह थी बिगफुट अटैक। कुछ लोगों का मानना है कि इस समूह पर यतीर नामक बर्फीले प्राणी ने हमला किया था। अजीब पैर के निशान और भारी शक्ति से हुई अंदरूनी चोटें इस थ्योरी को बल देते हैं। एलियंस, एलियन एनकाउंटर: कई शोधकर्ताओं का मानना है कि घटना की रात आसमान में अजीबोगरीब चमकीली रोशनी देखी गई थी। कुछ शवों पर जलने के निशान थे, लेकिन आसपास कोई आग नहीं थी। ध्वनि तरंगें, इंफ्रासाउंड थ्योरी: कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पहाड़ों की तेज हवाओं के कारण कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें, इंफ्रासाउंड वेव्स, उत्पन्न हुई, जिसने पर्वतारोहियों में भय और मतिभ्रम, हेलुसिनेशन पैदा कर दिया। द्यातलोव दर्रा की यह घटना आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। क्या यह किसी सैन्य प्रयोग का नतीजा था? क्या यह कोई अलौकिक घटना थी? क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठेगा? आपका क्या मानना है? क्या यह एक दुर्घटना थी या कोई बड़ी साजिश? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।